कि जिसके अंदर हम लोग आपके फोर्थ का भी सेकंड पार्ट रह गया है, फिफ्थ सिक्स्थ हम कवर करेंगे, है ना। फिफ्थ में 3 यूनिट है और सिक्स्थ में 2 यूनिट है, और इसमें 3 यूनिट, हाँ 3-4 ऐसे मिला के हो जाएगा। तो टोटल 10 यूनिट बची है, 10 CBA पेपर और हैं आपके, है ना, कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम भागवतम की सेवा कर रहे हैं, नित्यम भागवत सेवा, है ना। वेरी फॉर्चुनेट टू रीड, अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू अप्लाई। तो आप में से बताना चाहेगा एनीबडी, जो हमने 19 चैप्टर हमने कंप्लीट किया, तो क्या लर्निंग्स आपको ये इंद्र के पास टाइम से, इंद्र के कैरेक्टर से, पृथु के कैरेक्टर से, ब्रह्मा जी के कैरेक्टर से क्या समझ आया? विद रेफरेंस अगर आप दे पाए तो सबका बेनिफिट हो जाएगा, कि बुक से अगर बता पाए कि इंद्र के क्या व्यवहार, क्या कैरेक्टर, आपको क्या लर्निंग मिलती है उससे। हाँ तरुणा माता जी, विद रेफरेंस ब्रह्मा जी ने जब उनको बोला कि यज्ञ नहीं करना है, माइक कहाँ पर है? माइक 100 जो यज्ञ था, तो उन्होंने बिना ही कुछ बोले उनकी मान लिया। क्यों मान लिया? जानते कि उनके लिए क्या फायदेमंद है, क्या फायदेमंद नहीं। गुरु जानते गुरु क्या क्या का पालन करते। मुझे वो तो है, लेकिन मेरी तो गलती नहीं है ना कोई। मैंने क्या किया बताओ? मैं यज्ञ कर रहा हूं आराम से, मेरी कोई गलती है? गलती है कोई? तो मुझे क्यों रोक रहे हो आप? इसीलिए वही है कि अगर हम गुरु से मतलब मैं आपको एक लॉजिकल वे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने मान लो ये इंद्र है, मैं पितु हूं, आप ब्रह्मा जी हो, मैं आपको ये बोलूं भाई मुझे क्यों रोके, मेरी क्या गलती है, मुझे ये बताइए। गलती सारी किसने की है? इंद्र ने की है। ये बार बार आगे उसमें डाला, मैं तो अपना आराम से यज्ञ कर रहा हूं, मैं तो किसी को छेड़ भी नहीं रहा। एक मिनट, यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो ऐसा क्यों, वाई यूर टेलिंग मी? हमारा फायदा जानते हैं कि हमारा किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है, और वो जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसको बिना मतलब आर्ग्यू किए मान लेना चाहिए। ओके, तो आप पृथ्वी के कैरेक्टर से एक जैसे ये देखे हो कि पृथु वाज वेरी ओबीडियंट, है ना, टू हिज सुपीरियर्स एंड डिडंट आर्ग्यू आल्सो। कि अगर किसी वरिष्ठ कोई कह रहा है तो उसकी बात को उन्होंने क्या किया? वैल्यू किया। क्यों किया उन्होंने वैल्यू? ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। वाई ही वैल्यूड, जबकि सामने दिख रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन्होंने, अब कोई सुपीरियर गलत किया तो मैं कुछ भी मान लूंगा क्या? बोल सकता है ना कोई, वो भी तो गलत हो सकता है, वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी थोड़ी है। उस केस में तो थे, हैं? उस केस में तो थे, ब्रह्मा जी चलो मान सकते हैं। बलि महाराज जी के केस में उनके गुरु गलत थे। बलि महाराज के केस में उनके शुक्राचार्य वाज रॉन्ग, कि शुक्राचार्य ने बोला मत देना इसको, मत देना, विष्णु है। यस, सुकांता गुप्ता। हाँ, ब्रह्मा जी ने आके he told Prithu because he knew that Indra would not listen because he is completely under the modes of nature. One, two, he was completely in mode of passion. Because he was thinking completely about himself, Indra. He wanted by hook or by crook, he wanted to stop the yajna, but out of enviousness. insecurity, enviousness. Brahma ji knew absolutely very clearly that Indra will not understand because of his mode of passion. Prithu will understand because he is the not incarnation, he is the Shakyavesh avatar. First of all, he doesn't require to do any of the sacrifices, but he is doing, and Maharaj Prithu also knew
that these sacrifices are just his duty, what he is doing. So he does 99, he does 100, he does 1. एक- So he doesn't require, because he was already a liberated soul. हाँ, नहीं, ब्रह्मा जी ने आके बड़ी अच्छी बात बोली है जिसके कारण पितु एकदम मान गए। यस, गोपी ब्रह्मा माइक दे दीजिए। हाँ, बस ब्रह्मा सेट की वो जो धर्म रिलीजन सिस्टम जो है वो स्थापित करेंगे और दिस विल बी फॉलोड बाय मेनी पीपल तो बिकॉज़ ही वाज अ पायस सेंट एंड ही वाज सपोज्ड टू स्टॉप दिस रिलीजन मतलब अधर्म की स्थापना के फेवर में नहीं। और एक बात और ब्रह्मा जी ने कि वो ये जो हमारे रिवर्सेस है ये प्रोविडेंशियल है मतलब प्रारब्ध है सबका कि ये सब आ रहा है तो इट इज ऑल प्रोविडेंस so we must bear this or third is that Sugandha Prabhu said he was in the clutches of material defects contaminated Indra he was contaminated with दूषित के चार जो material त्रुटियों से and he was a pious king so he was able to understand वो कुछ भी कर सकते थे इंद्र जो irreligion system वो लागू कर सकते थे जो कि बाद में और लोग फॉलो करते but Pitu was not in favor of that religion system क्योंकि उससे पहले इसी के लिए वो जो गाय दूध थी पृथ्वी के लिए हत्या करनी हाँ, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये अंडरस्टैंड करते थे कि इंद्र जो है रिलीजन फैला रहा है ना, और फैलाएगा और आप करोगे और फैलाएगा, उसकी इनसिक्योरिटी और बढ़ती जाएगी। एक चीज कह के ब्रह्मा जी ने रुकवाया था पृथ्वी को। यस, शेप As good as the supreme personality of Godhead and he is very नहीं, ये वर्स, हाँ, वर्स को एक वर्स है इसमें जिसमें बोला गया ये एक वर्ष है जिसके अंदर 30 उसमें जो मैं समझ रहा हूँ जहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आपका पर्पस क्या था। आपका पर्पस था यज्ञ करने का। वो यज्ञ कर रहे हैं तो आप देवताओं को खुश कर रहे हैं, देवताओं को खुश कर रहे हैं और देवताओं के जो राजा वो इंद्र है और आप उनको वो भगवान के ही अंश हैं। भगवान कैसे वो आगे 32 में बताएंगे आप और जो इंद्र है वो भी अभिन्न है, आप दोनों भगवान के अंश हैं। वो आगे 32 में बताएंगे। हाँ, आप 33 में बता रहे हैं हम खुद नहीं वेरी नाइस, समथिंग लाइक। लेकिन जो इसका जो एग्जैक्ट है ये 32 में ये आंसर दिया है। 32 में क्या आंसर दे रहे हैं वो? पृथु कृते पृथु भूया तरहि एका उष्णा शता कृतु अलम ते कत भूसुष्टै यद भवान मोक्ष धर्मवेद। बिकॉज यहाँ पे जो कह रहे हैं कि इन उसको कह रहे हैं पृथु को, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ रहने दो, इससे आगे मत बढ़ो, बहुत है। क्यों रहने दो? फिर भी महाराज पृथु की ओर मुड़े उनसे कहा आप मोक्ष मार्ग से भली भांति परिचित है। यू नो द पर्पस ऑफ योर एक्टिविटीज। आपको पता है कि क्या चीज आपको वो चीज दिलाएगा। यू एक्ट मैच्योरली। हो सकता है आपको झुकना पड़ रहा है, लेकिन यू नो कि व्हाट विल प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। मोक्ष का मार्ग क्या है? पर्पस क्या है मोक्ष का? टू प्लीज द लॉर्ड, कि भगवान जिससे प्रसन्न हो जाए। आपको ये पता है किस चीज से भगवान प्रसन्न होंगे, है ना? इसलिए वो यहां पे कह रहे हैं अतः आपको और अधिक यह करने से क्या मिलेगा कि यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द एक्टिविटीज। एक्टिविटी में मत जाओ, गो फॉर द पर्पस, द स्पिरिट बिहाइंड द एक्टिविटी। क्योंकि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, बहुत बारी चीजें ना ये नहीं होता ये सही है ये गलत है, मैक्सिमम चीजें ग्रे साइड। जैसे आप बढ़ोगे, हम भक्ति में बढ़ते हैं आगे, जनरली हमारी जो पहले टेंडेंसी होती है हर चीज या तो ग्रे में या व्हाइट में रखते हैं, ये सही है ये गलत है, वी लेबल थिंग्स। बट एज वी गेट मैच्योर, एज वी गेट सीरियस इन डिवोशनल सर्विस, आपको ये चीज देखनी पड़ेगी उसका, उसके पीछे उसका पर्पस क्या है, यू नो, क्यों मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं। When we go more and more deeper into this aspect of going the purpose, you know, we become more aligned to the higher thing या higher goal, या basically conscious of the goal कि why I am doing all my activities, simple तरीके से।
पृथु वॉज वेरी कॉन्शियस कि मेरा गोल क्या है, ये इसको एकदम क्लैरिटी दी। गोल क्या है? भगवान को प्रसन्न। जिस तरीके से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। दैट वाज द क्लैरिटी इन हिज माइंड कि हर चीज के पीछे येन केन प्राकेन मना कृष्ण निवेशित, कि हर चीज के पीछे क्या है? कृष्ण का स्मरण बढ़े, कृष्ण की भक्ति बढ़े, वो पर्पस होना चाहिए। अगर ये करके बढ़ता है, सुपीरियर चाह रहे हैं, तो ठीक है जी, ये कर लो। ये बेशक कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत मुश्किल होता है ये, मतलब somebody is coming, आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको बोला जाए रोक दो भाई, ये मत करो, ये सेवा नहीं चाहिए हमें आपकी सेवा। इमीडिएटली क्या आता है हमारा? है नहीं, कोई आगे रोके हमें, हमारे मन में क्या आता है उसके प्रति? द्वेष आता है। और क्या आता है? एंगर आता है। बंद करवाने का रीजन तो दीजिए। रीजन दो पहले, मेरे को पूरा बताओ क्यों बंद करूं। है बायस, सबसे बड़े ये फेवरिज्म करते हैं, मेरे को नीचे करना चाहते हैं और दूसरे को क्या करना चाहते हैं? ऊपर दिखाना चाहते हैं। जितना मन चाहे वो कितना ही सही हो, लेकिन इमीडिएटली कंडीशन सोल टेंडेंसी कम्स इज ही इज अ बायस। व्हाई स्टॉपिंग मी? है ना? क्योंकि जो हायर ब्रह्मा जी के लेवल पे, द हायर मैनेजमेंट में मैनी टाइम्स इज नेवर थिंक हु इज रॉन्ग हु इज राइट। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप समझिएगा थोड़ा सा। और ना हायर मैनेजमेंट है ना, ये थोड़ा डीप है, लेकिन अगर थोड़ा करे समझेंगे, मैनी थिंग्स आर नॉट जब जो ऊपर मैनेजमेंट में होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के साथ भी यही था। मैनी टाइम द थिंग्स आर नॉट हु इज राइट हु इज रॉन्ग, उस चीज का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे इंद्र बिल्कुल गलत है, बार बार अधर्म फैला रहा है, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज राइट। क्या वो अधर्म फैलाना ठीक है? किसका नुकसान हो रहा है इससे? सबका। तो वो रॉन्ग हो रहा है ना। तो मेन पॉइंट है उस रॉन्ग को कैसे रोका जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे उसमें पृथ्वी को दबाया जाए, चाहे इंद्र को निकाला जाए, कुछ भी क्या है, उस राइट चीज को आगे बढ़ाया जाए। what can help the society, what can help the people, what can help the society, which can fulfill the Lord desire कि लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, जो कि उसको सर्व कर सकता है, वो ज्यादा बड़ी चीज होती है, ना कि कौन सही है कौन गलत है। इस पे ज्यादा इतना मैटर नहीं किया जाता। देखने लगता है ब्रह्मा जी ने आगे दबा दिया पृथु को, यही बोले ना भाई, आपने दबा दिया उसको, वो सुन लेता है, उसको दबाते जा रहे हो आप। हैं भाई, मैं नरम हूं तो मेरे को सब दबा देते हैं, और जो बोल देता है उसको कोई नहीं बोल पाता। तो ये बहुत जरूरी है। आप सही भी हो गए तो इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपने कुछ कर लिया वो कर लिया, वो भी इतनी बड़ी चीज नहीं है। मेन पर्पज है उस चीज से बेनिफिट किसका हो रहा है, क्या भगवान प्रसन्न हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या उससे लोगों की डिवोशनल सर्विस बढ़ रही है या कम हो रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए बहुत बारी मैनेजमेंट डिसीजंस में बहुत ही मुश्किल होता है। जो व्यक्ति लीडर होता है, इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। क्योंकि आप क्योंकि एक ना एक पक्ष को तो गलत आपको या कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और जिस पक्ष को भी वो व्यक्ति करेगा, वो व्यक्ति निश्चित रूप से कंडीशंस की टेंडेंसी है, निश्चित रूप से बायसनेस, फेवरिज्म, ये मन में थॉट्स आते ही आते हैं, चाहे कुछ ना मर्जी कर लेंगे।
one thing is very important that what I think the person who's giving the decision, he has to be very well versed with this concept. With this concept also, असल में दोनों को उसके ऊपर ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, तब वो चीज चल सकती है। कि अगर आप मान लो ज्यूरी सिस्टम पे आप उठा दो तो फिर तो डिसीजन कभी हो ही नहीं सकता ना। जैसे भी केजरीवाल ने किया, पूरा उसके ऊपर उठा दिया ज्यूरी सिस्टम के ऊपर कि मैं ये जो डिसीजन देंगे मैं मान ही नहीं सकता, तो मुझे कोई नया जज ला के दो, तो वो केस ही डिसमिस हो गया ना। जब आपको ज्यूरी पे विश्वास नहीं है फिर तो बात ही खत्म हो गया। लेकिन अगर ज्यूरी पे विश्वास है, अगर हम उसको आप उसके पास आ रहे हो, then we have to keep trust for that person. नॉर्मली होता है विश्वास भी उसके साथ ऐसा कुछ किया जाए तो विश्वास नहीं होता। टूट भी जाता है, और बार बार हो जाए, एक दो बारी और हो जाए तो बिल्कुल ही वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेट मैक्सिमम। बिकॉज उसका रीजन वो जो मैंने 11.2.37 बताया कि पीपल लूज देयर आइडेंटिटी, उनको फियर रहता है मेरा प्रेस्टीज पावर मेरा ये सब कम होगा। वो इस जब तक वही है कि अनटिल अ पर्सन गेट एलिवेटेड टू द हायर कॉन्शियसनेस, जब तक उसको दोनों को ये समझ नहीं आएगा कि हम भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे, तब तक वो डिसीजन हो ही नहीं सकता। हम या एक जना नेगेटिव होके जाएगा ही जाएगा, जितना मर्जी कर लो। और वो डिफिकल्ट आती है बहुत बारी व्हेन यू आर इन लीडरशिप पोजीशन, क्योंकि हमें उस समय ये नहीं देखते हु इज राइट हु इज रॉन्ग, क्या चीज अच्छी रहेगी, कैसे संस्था आगे बढ़ेगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उस चीज को कई बार एंकरेज किया जाता है। उसमें हो सकता है डिसीजन सही हो, या दूसरे व्यक्ति को लग सकता है मेरे अगेंस्ट डिसीजन लिया जा रहा है, बट अगर ही इज अलाइंड, उसको ये बताया जाए कि देखो इससे भगवान प्रसन्न होंगे, इससे यू विल गेट द मर्सी ऑफ कृष्णा, ये ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। अगर उसका वो फोकस नहीं है फिर तो नेगेटिव हो जाएगा, फोकस है उसका तो मे बी ही गेट ठीक है चलो मैं मान लेता हूं जो कह रहे हैं। लेकिन 99% टाइम्स, जैसे 99 ये है ना, 99 होता यही है, पर्सन बिकम अटैच्ड टू हिज कि नहीं यही ठीक है, यही होना चाहिए, एंड बिकम वेरी डिफिकल्ट। मेरे को लगता है कि मतलब प्रॉपर डिस्कशन भी नहीं हो पाता है, खाली मतलब डिसीजन ही आता है और फिर नेचुरली क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट हो रही हैं तो फिर वो डिस्कशन हो नहीं पाता, फिर वो लग जाता है फिर वो वजह से रह जाता है डिस्कशन। ये भी एक पॉइंट है, कभी कभी इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन पे भी डिसीजंस ले लिए जाते हैं, वो भी हो सकता है, नो डाउट इन दैट। लेकिन एक चीज इसमें, एक चीज जो है सीखने वाली ये है, जो इम्पोर्टेंट एक ये भी है इसमें प्रिंसिपल, इवन इफ पृथु वाज कंप्लीटली राइट, लेकिन क्योंकि अगर हो सकता है वो बिल्कुल सही है, तो किसी भी उनकी गलती नहीं, लेकिन उन्होंने क्योंकि किसकी बात मान ली है, ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी की बात अगले चैप्टर में आएगा, सिर्फ भगवान प्रकट हो गए किस लिए, क्योंकि यू फॉलोड द ब्रह्मा जी, पर्पस अचीव हो गया कि भगवान प्रसन्न होते। अगर ब्रह्मा जी की बात मान के भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो लेट मी फॉलो ब्रह्मा जी। है ट्रस्ट, वही मैं कह रहा हूं, तो वही तो यू हैव टू बी ट्रस्ट। इवन मान लो व्यक्ति ना, आप मान लीजिए वो व्यक्ति बायस है, चल मान लिया ब्रह्मा जी बायस थे, तब भी आप हमेशा सेफ रहोगे इफ यू फॉलो द अथॉरिटी। यस रजत, इसको ऐसे तो ले सकते हैं कि इट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, तो हायर इंटरेस्ट है ना, हायर गोल, हायर गोल, तो क्योंकि पूरी सोसाइटी के लिए हो रहा था तो इसलिए जा रहा था। तो वो ये पृथु वाज कि ही वाज क्लैरिटी ऑफ द हायर गोल बेसिकली। बस समस्या ये है ना, वो
क्लैरिटी उस टाइम पर हो नहीं पाती। वेरी वेरी डिफिकल्ट कि हाउ टू प्लीज द या व्हाट विल प्लीज द लॉर्ड, कि भगवान को क्या प्रसन्न करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देन माई प्रसन्नता। मुझे अगर उसकी इतनी बुद्धि हो तो मैं इतनी टेंशन नहीं करूँ, भगवान की प्रसन्नता के बारे में सोचेगा तो फिर मैं वही नहीं होती। ये कार्य तो करेगा ही ना, एक्टिविटीज तो करेगा ही ना अपनी, वो तो अपनी नेचुरल ड्यूटी कर रहे थे, प्रॉब्लम दूसरे को ही ना। नहीं, उसकी भी मतलब इतना नहीं है, तभी तो बड़ी उसको टेंशन होती है ना कि मेरे प्रति वो नहीं किया, जो भी निर्णय किया मेरे उससे तो तू कुछ नहीं था, पितु वॉज वेरी ओबीडियंट, 1 मिनट में संधि कर लिया। भगवान के अवतार है ना जी। नहीं नहीं, he was showing the example, शास्त्र teaching the example कि because if we have the clarity the higher goal, ठीक है, अगर इससे मेरा पर्पस सेक्रीफाइस करना है, मेरा पर्पस है भगवान को प्रसन्न करना, अगर ये करके भगवान प्रसन्न हो रहे तो लेट मी डू दैट, व्हाट द प्रॉब्लम। उसकी इतनी बुद्धि होगी कि अगर मैं ये मुझे ऐसे निर्णय दे ये बुद्धि नहीं है तो बुद्धि एक्वायर कर लेना शास्त्रों से, शास्त्र से टीचिंग, शास्त्र का पर्पस ही यही है, नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं ये कोई स्टोरी थोड़ी टेलिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि चलो जी स्टोरी पढ़ते हैं, कोई शास्त्र से टीचिंग दिस कि दिस हैपेंस विद एवरीबॉडी। हम वी बिकम इनसिक्योर। इंद्र क्यों इनसिक्योर होता है? इंद्र क्यों इनसिक्योर हो रहा है इतना ज्यादा? क्यों इनसिक्योर हो रहा है इतना? व्हाई इंद्र सिक्योर है? हाई प्लेजर। नहीं, इंद्र इनसिक्योर होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? जहां भी इंद्र इनसिक्योर होता है क्या रीजन होता है? अरे माया तो है, माया किस रूप में है? हैं? सबसे बड़ा चीज है उसको फियर ऑफ लूजिंग द हिज पोजीशन। मैं इंद्र यही तो शतक ऋतु से हट जाऊंगा, मैं आगे मेरा वो ले लेगा। वो जो फियर, वो जो इनसिक्योरिटी थी, दैट मेड हिम सच इतना नीचे स्तर पे लेके आ गया वो। उससे लिखा है ना, इंद्र अपने पद से नीचे गिर गया वो इनसिक्योरिटी के कारण। कितना नीचे गिरा दिया एक तरह से। यस मैम। उसी का आप जो कह रहे हो उसी का उल्टा वो पॉइंट है। वाई वन इज प्योर बिकॉज इज नो रिलेशन विद द लॉर्ड। और यही इसका जो आंसर है वो यही है, ये 11.2.37 भयम द्वितीय विनिवेश अपेतस्य है ना, कि व्यक्ति जो है जब तक इल्यूजनरी एनर्जी में वो एब्जॉर्ब रहेगा। इंद्र एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखा रहा है हमारे सामने कि जब तक व्यक्ति भौतिक जगत की चीजों में एब्जॉर्ब रहेगा, भौतिक चीजों से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा, तब तक उसे ये फियर, ये इनसिक्योरिटी ये बनी ही रहेंगी। आप जितना मर्जी कर लो, दुनिया में कोई बड़े से बड़े सेमिनार ले आओ, वो खत्म ही नहीं हो सकती। और इसके पर्पट में इतना अच्छा पर्पट है इसका, प्रभुपाद जी ने जो शिष्य ने दिया है, वो कह रहे हैं फियर अराइजेस जब लिविंग एंटिटी अपने आप को कैसे मेटल बॉडी, क्योंकि वो ये सोच रहा है ना यही सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है ना, उसे लग रहा है ये जो जीवन मेरे को मिला है इसी में सब कुछ है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। छोटा सा जीवन है, उसमें भी हम इसी चीज से आइडेंटिफाई करते हैं, बस ये मिल जाए मेरे को मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो ये एब्जॉर्प्शन क्या है? ये मेटल कंसेप्शन कि मेरा ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये मेरे को मैं पोजीशन मिल गई, मैं बन गया मंदिर का टेंपल प्रेसिडेंट या मैं जीबीसी बन गया, तब जाके मुझे क्या होगा, आई विल बिकम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, फिर मैं चलेगी मेरी सब जगह। ये आइडेंटिफिकेशन मेटल कंसेप्शन यही है, इसमें ये लिखा हुआ है fear arises when the living entity misidentify himself with them as a material body because of absorption in the external illusionary energy of the Lord। कि माया में जब उसका absorption रहता है, उसको लगता है कि ये चीज मुझे आनंद देगी, तब जाके वो है व्यक्ति को bewilder होता है इन चीजों से कि मुझे पोष चाहिए। अगर उसको ये डिपेंडेंसी है कि जो भगवान करेंगे, जो सेवा लेना ले लेंगे भगवान, क्या डर है किसी चीज का? मेरे से क्या छीन सकता है कोई? What person can take me? आज ये सेवा नहीं तो कल ये दूसरी सेवा कर लेंगे।
भक्ति में आके भी अगर ये डर बना रहता है जैसे अपनी मतलब अपनी तो ये भी माया में आएगा। लिखा है ना, जब when the living entity does turn away from the supreme lord, जब भगवान से वो दूर हो जाता है, he also forgets his own constitutional position as a servant of the lord। यही तो है तीन जो भक्ति के रस को चूस जाते हैं, आपके पूजा लाभ प्रतिष्ठा पोस्ट पोजीशन की जो इच्छा है, तो वो भूल जाता है कि वो क्यों उसे क्या करना था, और फिर वो क्या करता है भगवान से डर, फिर वो ये बिल्डिंग फ्यूलफिल कंडीशन के कारण वो माया के द्वारा प्रभावित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देन इंटेलिजेंट पर्सन शुड एंगेज अनफ्लिंचिंगली इन द अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ bona fide spiritual master whom he should accept as his worshipable deity and as very life and soul। कि गुरु के निर्देशन में क्या करे वो व्यक्ति, पूरा अपने आप को पूर्ण तरीके से भक्ति में रत करे। बेसिकली भक्ति के 64 नियमों के अंदर कितना एब्जॉर्प्शन हमारा आ रहा है, श्रवण कीर्तन अर्चनम ये सारी चीजों में कितना हम अपने आप को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। और ये एकदम नहीं जाएगा, इसमें प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं बहुत लास्ट के इसमें ये इसके परपट के लास्ट में लिख रहे हैं एज द डिसाइपल नॉलेज ग्रेजुअली इंक्रीजेस। कैसे इंक्रीज होगी? ऐसा तो नहीं एकदम आप एक दिन में हो जाएगा, ग्रेजुअली बिल्डअप, ग्रेजुअली धीरे धीरे जब हम डेली शास्त्रों का अध्ययन डेली रीडिंग करेंगे हियरिंग करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीजेस इवन द परम ऐश्वर्य और द सुप्रीम ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड ऑफ वैकुंठ बिकम पेल इन द ब्यूटी ऑफ कृष्णा गोविंद। कि जब व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसे भगवान की जो ब्यूटी की जो स्वीटनेस है, जो उसमें जो रस है, उसे जब वो मिलेगा तो ये चीज भी उसे अच्छे, वैकुंठ का ऐश्वर्य भी अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें लिखा हुआ है गोविंद हैज इनकंसीबल पोटेंसी टू एनचेंट एंड गिव प्लेजर and by the mercy of the spiritual master the disciple gradually develops his own blissful relationship rasa with govind। कि जब तक भगवान के साथ उसका रस जो है उसका डेवलप हो जाएगा, मैं भगवान के साथ क्या संबंध क्या है मेरा, तब तक ये चीज जो है व्यक्ति के अंदर बनी रहेगी। और जब तक ये नहीं ट्राई करेंगे इसको डेवलप करने का, जब तक इसी संसार के अंदर इन्हीं चीजों में एब्जॉर्प्शन बना रहेगा। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? जैसे हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद थे, है ना, प्रभुपाद के जीवन में क्या क्या नहीं आया, पूरा जीवनी हम सब जानते हैं। प्रभुपाद जब वहां पर थे अपने गॉड ब्रदर के थे, वहां पे उन्होंने बोला कि मेरे को वो चाहिए, कुछ टाइपराइटर चाहिए और मुझे कुछ डिवोटी चाहिए अपने, तो वहां से एक लेटर आता है उनके गॉड ब्रदर का, हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ और जो चीज भी चाहिए थी। जब वहाँ प्रभुपाद रहते थे किसी यहीं पे आश्रम में कहीं, तो आए कुछ नहीं मिलेगा, जो है सब अपना अपने अरेंज करो। तो प्रभुपाद को बड़ा सही से लगा। फिर प्रभुपाद जी जब बाहर गए थे सिंघानी और कई लोगों से हेल्प मांग रहे थे, कुछ भी ऐसा था, फिर भी क्या था, कोई हेल्प नहीं आ रही थी, हर कोई डिक्राई कर रहा था, बल्कि जिससे मिलते थे डिस्करेज ही करता था, है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी का एब्जॉर्प्शन क्या था? एब्जॉर्प्शन ये था कि मेरे को अपना नाम कमाना है, दुनिया में वो करना है, हर जगह मेरी ब्रांचेस खुलेंगी, ये पर्पस था। क्या एब्जॉर्प्शन था प्रभुपाद का? शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरा जीवन है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो। मतलब जब प्रभुपाद गए उसमें जलदूत के अंदर, उसमें आता है कि कृष्णा नेवर, उस समय भी कोई व्यक्ति 2 हार्ट अटैक हो जाए, सोचो, मतलब हार्ट अटैक कई लोग हुआ यहाँ पे, है ना, आपको भी हुआ, कई लोगों को हुआ यहाँ पे, हुआ ना, कितने लोग हुआ यहाँ पे, और भी किसी को हुआ है, आपको भी, वहां दोनों को भी हुआ। तो हार्ट अटैक होने में कैसा होता है, व्यक्ति एकदम बिल्डिंग स्टेट होती है, और दूसरा पहला हार्ट अटैक एक हुआ, अगले दिन दोबारा हार्ट अटैक आ गया। कोई भी व्यक्ति हो तो सोचेगा सबसे पहले मैं अपनी जान बचाता हूँ, प्रचार तो होता रहेगा, लेकिन पहले ठीक हो जाऊं फिर कर लूंगा ना प्रचार। प्रभुपाद उस समय भी ये सोच रहे हैं वहां पर, उसमें लिखा है लीलामृत में आता है, उस समय भी प्रभुपाद जी ने अपनी फेवरेबिलिटी
कि कृष्ण के प्रति जो उनकी शरणागति थी नेगेटिव नहीं हुआ प्रभुपाद कि मेरे साथ कृष्ण, मैं तो कृष्ण की सेवा करने जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? उस समय प्रभुपाद ये सोच रहे हैं कैसे मैं भक्ति ठाकुर के इंस्ट्रक्शन को पालन कर पाऊंगा। और उसमें आता है कि वैसे कृष्ण कभी कलयुग में आते नहीं है, लेकिन कलयुग में कृष्ण प्रकट हो गए उसी शिप के अंदर, और कृष्ण ने पूरा चार्ज ले लिया पूरी बोट का। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा पर्सनली उस बोट को चला रहे थे, और वो जो पांड्या था जो कैप्टन था वो बोला आज तक मैंने ऐसा अटलांटिक ओशन ऐसा शांत आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा, इतना इजीली पार हो गया, है ना? तो चाहे कितने ही सर्कमस्टेंस हो, व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन इज, है ना? एब्जॉर्प्शन कहां पर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे आचार्य देख सकते हो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज, जीवन महाराज को तो आप सामने देखो आप, है ना? और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है, मतलब पूरी बॉडी जर्जर है, उसके बाद भी ही हैज सच एब्जॉर्प्शन की कैसे प्रभुपाद को प्रसन्न करना है। यही तो श्लोक पालन कर रहे हैं, गुरु के निर्देशन में रह के पूरे अपने जीवन को डाल रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है कोई और। प्रभुपाद ने जो बोला बस यही मेरा एब्जॉर्प्शन है। सामने एग्जाम्पल है तो सही सामने, और क्या उनके जीवन में प्रॉब्लम कम है? 50 से 1000 से डिसाइपल्स का बोझ, उन सबको भी हेल्प करना, दुनिया भर की मैनेजमेंट, और क्या क्या नहीं है, कर पा रहे नहीं कर पा रहे, सामने एग्जाम्पल है हमारे। तो वेयर इज द एब्जॉर्प्शन, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट द पर्पस, द एक्टिविटी आई एम डूइंग। अब समझ पा रहे हैं आप कि वो जो चीज है, जब वो उस चीज से जब व्यक्ति को आनंद मिलना शुरू होता है कि मैं गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कुछ सेवा कर पा रहा हूँ, यही मेरे लिए सबसे परम सिद्धि की बात है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। छोटे जो मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर भागता है वो खत्म है, वो लेना देना। अगर महाराज आप देखो ना, इंस्पेक्टर के सामने जाके दंडवत कर दिया, अगर कोई सोचे तो कितनी बड़ी बात है, मतलब यार मैं क्यों झुकूं किसी के सामने, मैं गलती मेरे डिसाइपल, मैं क्यों झुकूं? इनको थॉट ही नहीं है ना प्रभुपाद की सेवा के लिए, मूवमेंट के लिए क्या अच्छा है, अपना मान अभिमान क्या है, नहीं। तो हायर एब्जॉर्प्शन है ना। महाराज को किसी ने, मैंने बताया था, महाराज को क्रिटिसाइज किया किसी ने टेम्पल हॉल के अंदर, महाराज उस व्यक्ति से जाके बताओ माफी मांग रहे हैं। सोचो, जो आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उस व्यक्ति जाके माफी मांग रहे हो। किसने माफी मांग रहे हो? महाराज से पूछा, महाराज आप क्यों माफी मांग रहे हैं? महाराज ने बोला अगर मैं माफी नहीं मांगूंगा, ही विल बिकम नेगेटिव टुवर्ड्स इस्कॉन। तो हो सकता है मेरी ईगो कम हो रहा है, मेरा कुछ है, लेकिन क्या वो एब्जॉर्प्शन कहाँ है ना? कि व्हाट कैन हेल्प, क्या हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में, कृष्ण को क्या आनंद दे सकता है, क्या वो इससे हेल्प मिलेगा, तो आई शुड डू दैट। ये पृथु के साथ था, ही वाज इन ए हायर एब्जॉर्प्शन कि इज नॉट एबल टू, उसने उस चीज को बड़े ब्रॉड व्यू से देखा। यस मुझे कुछ क्या ये वेदव्यास तो जी हैं, सारे जाते हैं वाले बात में बहुत बहुत बड़े लोग हैं, हर जगह प्रवेश करते हैं। कहाँ नहीं दिया। एक बार ये मायापुर की बात है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को। मायापुर में जीवीसी की एक मीटिंग थी, और जीवीसी के सब बंदों, माइक ले लीजिए। हाँ। हाँ। तो मैं वेदव्यास जी के बारे में बता रहा हूँ, जो हैदराबाद में रहते हैं। तो एक बार ये मायापुर में जीवीसी की मीटिंग्स होती है, तो उसके अंदर गए हुए थे। गुरु महाराज जी थे, गोपाल कृष्ण महाराज थे, ये थे। मीटिंग होने के बाद प्रसादम का सेशन था, उसमें प्रॉब्लम थी, कुछ बांग्लादेश के कुछ भक्त हैं वहाँ पर मायापुर में, और कुछ फॉरेन के बुद्धिस्ट का आपस में कुछ क्लैश था। तो उस समय के अंदर ये वहाँ पर गए हुए थे, तो मेरे को अंदर की बात किसी ने बताई कि इनके हाथ से प्लेट छीन ली, प्रसाद की लाइन में जा रहे थे, वो कह के आपको प्रसाद नहीं मिलेगा यहाँ पर। इतनी बड़ी इंसल्ट की कि इनके हाथ से प्लेट छीन ली, और चुप करके वहां से आ गए। जबकि कोई कह सकता है कि मैं इतना बड़ा ये व्यक्ति है कि उनको किसकी हिम्मत कैसे होगी कि मेरे लिए प्रसाद तुम रोक सकते हो, परंतु इन्होंने चुप करके बिना प्रसाद लिए प्लेट छोड़ के वहां से आ गए,
और इन्होंने बिल्कुल भी प्रोटेस्ट नहीं किया। सारा गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज की प्रसन्नता के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए वो चुप रह गए। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी वहाँ पर होते तो कोई भी हमें लग सकता है कि मैं इतना बड़ा डोनर हूँ, मैं ये हूँ, तो मेरी हिम्मत कैसे होगी, और उससे हम क्लेश कर रहे थे, कुछ नहीं किया। ये उनके साथ ऐसा हुआ था मायापुर के यस, अंदर। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग, यही चीज जो इसमें इस पूरे इसमें है। इसलिए जो ये चैप्टर है इसमें पहले जो है यही चीज के बारे में है, और फिर इसके बाद जो 10वें श्लोक से लेकर 25 तक है कि किस तरीके से इंद्र ने क्या किया वहां पर स्टील करने लगा। और इसमें जो इंद्र के बारे में 10वें में आ रहा है कि राजा पितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित थे, जिन्हें अदोषित कहा जाता है। राजा पितु ने इतने यज्ञ संपन्न किए थे कि ईश्वर की कृपा से उनका अत्यधिक उत्कर्ष हुआ था, किंतु उनका यह आश्चर्य स्वर्ग के राजा इंद्र ने से ना सहा गया, और उसने इसमें विघ्न डालने की क्या करी चेष्टा। नहीं सहन होता कभी का हुआ। कभी आप लोगों किसी ने आपने देखा है वैसे कभी ऐसा आपस में कम्युनिटी में किसी के ग्लोरिफिकेशन सुन के आपसे सहाना, मतलब आपने देखा कि दूसरे व्यक्ति ने ना, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप में सहाना गया हो, इसको इतना गुणगान क्यों हो रहा है, इस ये तो अभी मतलब भी मेरे सामने ही आया है, नए बच्चा है अभी, तो उसके दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। मतलब आपने ये देखा हो या कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है? मतलब बताओ मत, चाहे अपना पर्सनल, मतलब वो एक्सपीरियंस कुछ है, सहन नहीं होता। हाँ विभूति नवाई, हाँ कुछ साल पहले कंपनी ने मेरे पास किसी ट्रेनर को भेजा, उनको ट्रेनिंग दे दिया आपने, नया रिक्रूट हुआ है, कैंपस से सिलेक्शन हो गया है, दे दिया। तो मैंने उसको 6 महीने या साल भर ट्रेनिंग दिया, तो उसके बाद उसको पोस्टिंग करने के लिए ट्रेनिंग पीरियड के बाद तो मेरा बॉस बना के भेज दिया उसको। जिसको मैं ट्रेनिंग दी उसी को आपको बॉस बना दिया? तो मैंने कंपनी में कहा भाई मैंने ट्रेनिंग दी है, कम से कम वोट नहीं लगा देते, इतना तो करते, मेरा ही बॉस बना दिया तो फिर कम्युनिकेशन कैसे होगा, रिलेशन कैसे बनाएंगे? पहले तो मेरा शिष्य था, मेरा मालिक बना दिया तो ये तो गलत है। तो फिर वो 6 महीने के बाद उसको और कहीं पोस्टिंग किया, फिर उनकी समझ में आ गई तो कलेश ही हो जाएगा इस तरह से। सही बात है, बड़ा मुश्किल होता है कंपनी में, तो और ज्यादा होता है वो तो डिवोटी सर्कल तो फिर भी होता है कभी कभी है। हाँ कि लोग एक्सप्लॉइट बहुत करते हैं ना, तूने मेरे को ट्रेनिंग है जब आता हूँ तेरे को तेरे है ना। यस, हाँ यस भाई। हरे कृष्ण। तो ये लगभग कोई 12-15 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बात है कि हम लोग ना नत्था सिंह वाटिका लाइन नंबर 2 में प्रशासन की सेवा का इंचार्ज था, हेड था। तो मैं सबको एक जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि जो जो भक्त लास्ट तक पूरी सेवा करें वो ही हेड बनेंगे। 4 या 6 लाइनों में 6 हेड बना रहा था। तो एक भक्त नाराज हो गए, कहते मेरे को बीच में जाना भी और हेड भी मुझे ही बनना है। तो मैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, आप कोई भी और सेवा कर लो, बांटने की कर लो, दूसरे को लगा के चले जाना। कहता नहीं, बनूंगा भी हेड और बीच में भी जाऊंगा। तो मेरे मना करने से उन्होंने सीधा, जो आज कृष्ण महाराज है, इनको उन्होंने सीधा फोन लगाया कि प्रोजेक्ट ये ना मेरे को वैसे ठीक नहीं हो रहा, मेरे को कहीं और सेवा लगा दो, मैं यहाँ पर सेवा नहीं करूँगा। अच्छा, तो उन्होंने वो बुलाकर उनको एक्टर के आगे सेवा लगा दी यहाँ पर मंदिर के अंदर। और बाद में वो बात हुई, सारा सब कुछ फेस्टिवल हो गया अच्छी तरह। तो प्रभु जी ने मुझे बुलाया, कहते ये जो व्यक्ति है ना, तो आप क्या करना ना, इनसे क्षमा मांग लेना। उस समय तो मेरे को बहुत बुरा लगा, भैया मैं कोई गलत नहीं कर रहा था, सब कुछ ठीक है। तो मैंने क्या किया कि क्योंकि प्रभु जी ने बोला था, तो मैंने उससे जाके क्षमा मांगी और मैंने रूल बना लिया। मैंने कि ये जब भी मुझे मिलेगा उनको पंचांग प्रणाम किया करूंगा। तो जब मिलते थे मैं हर समय उनको प्रणाम करता रहा काफी समय तक। एक दिन वो हाथ जोड़ के आए मेरे पास, प्रभु जी ये मत किया करो। मैं कहा प्रभु जी
ये जबकि आप नाराज थे, हाँ। कुछ ऐसा हो गया था, हाँ। तो उसमें मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो उन्होंने कह के भाई मुझे वो कहा कि मुझे आप, मैं क्यों करता था, मैं गुस्से के मारे करता था, फिर मैं ठीक था, मेरे को ये कह रहे झुकने के लिए कह रहे हैं, तो मैं ये करता ही रहूंगा, इसलिए करता था। पर आज समझ में आ रहा है कि वो क्या चाहते थे, कि वो समझेगा नहीं और मुझे समझना चाहिए था। तो ये सोचते हुए उन्होंने मेरे को कहा था कि आप क्षमा मांगिए, क्योंकि उन्होंने तो मांगी नहीं थी, तो वो मेरे से एग्जाम्पल सेट कराना चाहते होंगे। तो मेरे को बहुत सालों के बाद समझ में आया कि उन्होंने ये क्यों कराया था। सही बात है, उस समय समझ नहीं आता कभी कभी हैं, उस समय तो ऐसा हम भी इतने एब्जॉर्प्शन नहीं होता ना कि क्या इतना टच भी नहीं होता। सुबह ये भी सब यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब यही है, यही बोलता है उनसे क्या पर्पस है, वही व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल गोइंग हु इज राइट हु इज रॉन्ग, ये सही है ये गलत है, बट व्हाट इज राइट व्हाट कैन बी द एप्रोप्रिएट थिंग, वो बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे यही चीज है कि इस श्लोक में अतोक्षत भगवान इंद्र तथा पृथु दोनों शब्दों से तीन पृथक उद्देश्य व्यक्त हुए हैं। महाराज पृथु भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं, फिर भी वे भगवान श्री विष्णु के महान भक्त हैं। 10 श्लोक में तो बेसिकली इस श्लोक में बताया जा रहा है कि इंद्र जो था, वो जो था उसको भी यहाँ पे भगवान इंद्र बोला जा रहा है, क्योंकि उसके हाथ में क्या थी, अत्याधिक शक्ति है। वह भगवान होकर भी श्री भगवान के अवतार राजा पृथु से द्वेष रखता है। भौतिक जीवन के दोष इतने प्रबल हैं कि कलमश के कारण राजा इंद्र ईश्वर के अवतार से, बताओ, उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान के अवतार से, और तो किसको छोड़ेंगे। फिर दूसरे श्लोक में आता है 11वें में, जिस समय महाराज पितु अंतिम अश्व में यज्ञ कर रहे थे तो राजा इंद्र ने सबसे अदृश्य रहकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने राजा पितु के प्रति प्रबल ईर्ष्या के कारण ऐसा किया था। राजा इंद्र को शतघ्रतु कहा जाता है क्योंकि उसने 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। तो इंद्र ने देखो सिर्फ एक उसको इनसिक्योरिटी को कम्बैट करने के लिए क्या करना शुरू कर दिया है, इरिलीजियस एक्टिविटी। वन बिकम वेरी फॉलन, कि जब व्यक्ति से सहन नहीं होता, जैसे जब ये हमारा इस्कॉन जुहू मंदिर बना था, हमने बुक पढ़ी आई विल बिल्ड योर टेम्पल, उसमें आता है किस तरह से वहां पे 3 लोग थे। एक तो नायर तो था ही जिसने वो प्रॉपर्टी का था, वो तो लीलामित में ही आता है। उस बुक में भी आता है कि कितने लोगों ने डिफेम करने का प्रयास किया इस्कॉन को, कि कैसे यहाँ पर कि है वो भी था। कई लोगों ने पोस्टर, ये पैम्फलेट छपा के भेजना शुरू कर दिए थे कि इस्कॉन क्या कर रहा है यहाँ पर, और उसका नेगेटिव प्रीचिंग सारा। और फिर बाद में बताते हैं इन तीनों का जो ये इन्होंने किया था, एक उसमें महाराज उसी बुक में लिख रहे हैं, एक जल के मर जाता है, एक के दांत कुछ ऐसा होता है कि वो बिल्कुल एकदम उसके मतलब कुछ पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, मतलब दे ऑल 3 ऑफ देम वेंट टू द हेलिश पनिशमेंट्स। तो इनसिक्योरिटी और इन चीजों के कारण कहीं व्यक्ति जब ऐसी चीजें करता है तो वी शुड बी अवेयर ऑफ द डेंजर्स, कि इसके कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इससे बचने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, अवेयर ऑफ द। कोई एग्जांपल बता सकते हो शास्त्रों में ऐसे जहां ये और भी हो जिसके कारण डेंजर्स हुए हो, अवेयर ऑफ द डेंजर्स। कोई एग्जांपल बता सकते हो आप लोग जिसका क्या इंपैक्ट हुआ। जैसे एग्जांपल आता है किसका, रानी को तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। इंपैक्ट जैसे अमोघा के साथ हुआ, अमोघा पे क्या इंपैक्ट पड़ा उसका, उसने एनवीएस किया किससे, चैतन्य महाप्रभु से। क्या हो गया उसे, कॉलेरा।
है ना। और कौन सा एग्जाम्पल आता है? गोपाल कौन था? गोपाल चप्पल था ना वो, टू शिवाज ठाकुर। इसके साथ क्या हुआ था? इसे क्या हो गया था? कुष्ठ रोग हो गया था, लेप्रेसी बोलते हैं ना उसे। हाँ, वो गोपाल चक्रवर्ती था। उसने हरिदास ठाकुर के प्रति इनसिक्योरिटी या वो दिखाई, एनवियसनेस दिखाई। क्या हुआ उसकी? नाक की बह गई, नोज मेल्ट, उसकी नाक बह के चली गई थी। और किसने किया गया था? दक्ष का हुआ। क्या हुआ दक्ष का? गोट हेड, उसको हेड मिल गया गोट का, गॉड हेड, गॉड हेड चला गया वो है। अच्छा 8 भी आएगा सर, हाँ ये आएगा गोट हेड। सौबरी मुनि ने किसके प्रति एनवियस किया था? गरुड़ जी के प्रति। हाँ सौबरी, क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? है नहीं, इसमें क्या हुआ इसका? यू नो, मैरिड टू बिकम सो फॉलो, मैरिड टू 50 वुमेन्स एंड 100 चिल्ड्रन ईच। नहीं, अपनी पावर का इतना घमंड हो गया था सौबरी मुनि को, देखो मैं ये हूं। और कौन सा एग्जाम्पल आता है? केकई टू लॉर्ड राम, क्या हुआ उससे? दशरथ चले गए, नहीं दशरथ भी चले गए और भरत भी, पूरी पूरी अयोध्या, मतलब कि बताया जाता है केकई इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि राजा दशरथ सिर्फ उसी के महल में रहते थे तीनों। वैसे तो दशरथ महाराज की 353 रानियां थी, उनमें 3 प्रमुख थी। उन 3 में भी केकई इतनी थी कि राजा दशरथ कहीं और जाते नहीं थे। लेकिन वही से मुख क्या बन गया? कोई अयोध्या वासी देखना नहीं चाहता था केकई के मुख को। इतना वो मुख जो इतना सुंदर था, वो इतना गंदा बन गया। भरत ने तो त्यागा ही, मतलब पूरा अयोध्या नेगेटिव हो गया ना, कि भगवान राम को हमसे बिछाड़ दिया। और भी कोई एग्जांपल है? उसमें कैसे हुआ? वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग का केस है। और भी कोई केस आता है? कौरव पांडव है ना, दुर्योधन पूरा कुरुवंश जल के राख हो गया। दुर्वासा टू अम्बरीश, फिर क्या हुआ? हैं? दुर्वासा सुदर्शन चक्र पीछे भाग रहा है, सुदर्शन है ना, रनिंग फॉर लाइफ। अरे बिल्कुल कि वो ईशा कि मेरा व्रत तोड़ दे तू, वो है ना राजा बन रहा अपने आप को, मेरा मान सम्मान रखा नहीं। अरे देख लो भाई, उसका 1 साल का व्रत था, निर्जल रखा हुआ 1 साल, खाली पानी तो पिया था, अब वही पूछ के पिया ब्राह्मणों से। लेकिन एब्रप्ट बिहेवियर होता है कभी कभी, पावर पोस्ट पोजिशन का व्यक्ति ऐसा बिहेवियर करता है, देन ही हैज टू सफर आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। तो ये कहीं, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वन शुड बी अवेयर कि इसके
इन चीजों के कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर हम किसी से ईर्ष्या रखते हैं, किसी से अगर इनसिक्योर हो रहे हैं, तो उससे हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। भगवान भी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता अगर दो चीजें करते हैं। तीन दीज आर गेटवेज ऑफ हेल, ये बोलते हैं ना, लस्ट, एंगर, ग्रीड। किसी के प्रति गेटवे टू हेल, नरक तक जा सकता है व्यक्ति अगर इन चीजों से ऊपर नहीं उठा तो हाउ टू ओवरकम दिस, हमने चर्चा किया था ना लास्ट टाइम भी, कुछ किया था इस पे चर्चा। हाँ, हाउ टू ओवरकम दिस है। वो तो उसके लिए था कि वो तो सब एंटीडोट, Glorification of that person behind his back, not in front. बिहाइंड तो करना ही चाहिए, मतलब फ्रंट भी करो तो अच्छा है। जिसके प्रति रियली में इनसिक्योर हो, ट्राई टू हार्टली ग्लोरीफाई दैट पर्सन, जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन। आप उसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हो, आप उससे लर्न फ्रॉम दैट पर्सन, उससे सीखने का प्रयास करो, ना कि उसके प्रति इनसिक्योर एनवियसनेस हो, है ना। कि भगवान, पहला चीज इसमें मैं बताया, फर्स्ट थिंग वी शुड सी द कनेक्शन विद द लॉर्ड। सबसे पहले अगर किसी अंदर कोई क्वालिटी आ रही है, वो कहां से आ रही है सारी क्वालिटी, तो आप उससे एनवियस करके तो आप भगवान के प्रति एनवियस हो रहे हो, इज इट नॉट। तो सबसे पहले था कनेक्शन विद द लॉर्ड, कि भगवान कि जो भी किसी अंदर कोई भी क्वालिटी आ रही है, ये इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण क्या है। भगवद गीता 10.4 और 5, जहां पे भगवान कह रहे हैं सारी क्वालिटीज में से आती है, और भगवद गीता 10.41, यद यद विभूति मत सत्वम, कि जो भी क्वालिटी अगर किसी के अंदर कोई भी अच्छी क्वालिटी दिखाई दे रही है, तो ये जरूर कृष्णा इज हेल्पिंग दैट पर्सन, कृष्ण ने उसको एम्पावर किया है। व्हाई शुड बी एनवियस, वो अपनी भगवान ने उसको ऐसा टैलेंट दिया है, वो भगवान की सेवा में लगा रहा है। दूसरी चीज क्या बताई थी हमने, जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन है। हाउ टू सेव वन सेल्फ, बेसिकली कि जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन करें उस व्यक्ति का, कि भगवान ने उसे शक्ति दी है। और ये कनेक्शन भी, जेन्युइन ग्लोरिफिकेशन मतलब ही ये होता है कि वी शुड सी दैट इज एम्पावरमेंट विद द लॉर्ड, कि कृष्ण ने आपको एम्पावर किया कि आप और अच्छी सेवा कर सकें और इसमें आगे बढ़े। कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है, कोई अच्छा वन कैन बी वेरी गुड PR, है ना। हमारे कई डिवोटीज आश्रम में, चाहे वो इतने कैरिस्मेटिक नहीं है बोलने और उसमें, बट दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन PR, लोगों से रिलेशनशिप बनाने में दे सो गुड। तो भगवान हर व्यक्ति के साथ में एक अलग अलग किसी को यूज कर रहे हैं, उसको अपनी सेवा मिला। व्हाई वी शुड बिकम एनवियस। और भी कुछ था हमने डिस्कस किया था, हाउ टू ओवरकम। हाँ, यस, कृष्णा इज अनलिमिटेड, है ना, and he can accept unlimited services. और भी कोई है? हाँ। ये भी बताया था कि उसके achievements को जो है glorify करेंगे तो कृष्ण हमें दर्शन देंगे, उसके अचीवमेंट्स को। वो कुंती महारानी का जो ये रेफरेंस आता है श्रीमद् भागवतम का 1.8.36, श्रवंती गायंती गृहणंती अभीक्षणा स्मरंती नंदंती तवे हितम जना। जो भगवान आपके भक्तों का गुणगान करते हैं, ता एव अचिरेना, कि बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, आपके चरणों के दर्शन कर लेंगे। जो आपके भक्तों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं कि ही इज गेटिंग मर्सी,
और वो ये देखे कि कृष्ण की कृपा इसको मिल रही है, ये देखे वो प्रसन्न हो रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा है ना। इज हैप्पी टू सी अदर्स गेटिंग मर्सी। और भी कोई पॉइंट था हमने जो डिस्कस किया था है? क्योंकि इसको प्रॉपर्ली डील नहीं किया गया, देन इट कैन क्रिएट हैवक इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। मैं सोच 10 मिनट और ले लेता हूं, फिर मैं क्लास ही खत्म कर दूंगा, फिर ब्रेक मैं रहने देता हूं, है ना। 10 मिनट लेकर, क्योंकि आप लोग कईयों को समाधि में भी मैं देख रहा हूँ, मैं भी रात में आप लोग लेट हो गए होंगे, एग्जाम था, आई अंडरस्टैंड। तो फिर प्रभु जी वो लेके आए आप सबके लिए, सत्तू है ना मुझे क्या आज भी? अच्छा कुछ और नया आइटम है तो वो लेके जाइएगा आप लोग। तो 10-15 मिनट लेके खत्म कर देते हैं, देन आई, ठीक है ना, फिर विल नॉट टेक अ ब्रेक। फिर घोड़े को ले जाते समय राजा इंद्र ने ऐसा वेश धारण कर रखा था जिससे वह मुक्त पुरुष जान पड़े। वास्तव में उसका यह वेश ठगी के रूप में था, क्योंकि इससे झूठे ही धर्म का बोध हो रहा था। इस प्रकार जब इंद्र अंतरिक्ष मार्ग में पहुंचा तो अत्रि मुनि ने उसे देख लिया और समझ गए कि स्थिति क्या है। तो एक चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें, पाखंडम या अधर्मे धर्मा विभम्रा, कि इंद्र ने क्या किया, पाखंड ऐसा एक धोखाधड़ी वाला रूप क्रिएट कर दिया है ना, और इसका लॉस आज तक हो रहा है कि लोग साधु के वेश में क्या कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। तो जैनो साधी जो है वो भी, इसको भी लोग ट्रस्ट नहीं करते। फिर जैसे हम तो ना हॉस्पिटल में किडनी निकाल ली डॉक्टर ने, लोग डॉक्टर से वो विश्वास उड़ जाता है, फिर भी जाना पड़ता है तो जाता है। वो पुलिस वाले कितने करप्ट दिखाई देते हैं, लेकिन साधुओं के वेश में भी ये जो करप्शन चालू किया, ये किसने किया, इंद्र ने चालू किया। किसके कहने में? अच्छा इसमें क्या रहे हैं पॉइंट? हाँ इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट। कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया था, उसको कैसे असिस्ट कर सकते हैं, है ना, उसको सर्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो कैसे तो ये प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, ये दोनों शब्द ऐसे क्षण व्यक्ति को सूचित करते हैं। दूसरी लाइन में कह रहे हैं, जो अपने आप को धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है किंतु वास्तव में क्या होता है, पापी होता है। मिल गया? इंद्र ने दूसरों को धोखा देने हेतु केसरिया गेरुआ वस्त्र धारण कर रखा था। इस केसरिया वेश का अनेक दूतों द्वारा दुष्प्रयोग किया जाता है, जिन्होंने अपने आप को मुक्त पुरुष या ईश्वर का अवतार कहकर प्रस्तुत किया है। कि पीपल आर यूजिंग दिस ड्रेस, लोग इस ड्रेस को यूज करके क्या कर रहे हैं, मतलब आप सब अपने घर में भी देखो, मैं अपने घर में भी देखता था जब बचपन में, साधु बाबा अभी भी आते ही होंगे, वो आटा वाटा जैसे मेरी मदर देती थी, और बाद में फिर वो लोग बैठ के बीड़ी पी रहे होते थे। तो है तो गेरुआ वस्त्र, लेकिन क्या है कि वो सारी नेफरेशियस एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, जो नहीं करना। मेरे जो पिताजी बुलाते थे, मैंने एक साधु को पहले तो आते थे, बाद में वो गलत काम करते, इसलिए मैं साधु को विश्वास नहीं करता। हाँ यस, तो इसलिए ये सारा यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वहां प्रभुपाद जी लास्ट में लिख रहे हैं, पितु महाराज के यज्ञ काल से ही ठगने वाले सन्यासी तथा योगी होते आए हैं। यह ठग विद्या राजा इंद्र की मूर्खता से प्रारंभ की गई। किसी भी युग में ऐसी ठग विद्या का बोलबाला रहता है और किसी युग में इतनी प्रबल नहीं होती। यह तो सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे अत्यंत सतर्क रहे। और ये बहुत अच्छा एक चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी चैतन्य चरिता में से कोट कर रहे हैं, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य द्वारा कहा गया है, सन्यासी रा अल्प छिद्रा
सर्वलोक कहे। सन्यासी के चरित्र का एक छोटा सा धब्बा भी जनता द्वारा बढ़ा दिया जाता है। ये 12th के ही परपट में है, लास्ट में। चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे एक बच्चा आता था खेलने के लिए, याद है? और वो जो लेडी थी वो विधवा थी, तो महाप्रभु उसको देख के कृष्ण का स्मरण करते थे, लिखा है उसमें। उनको लगता था बाल कृष्ण एकदम ऐसे, महाप्रभु उसको बाल कृष्ण के रूप में सेवा उसको। लेकिन दामोदर पंडित ने आगे बोला कि महाप्रभु आप क्या कर रहे हैं कि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा कि लोगों को लगेगा आपका कनेक्शन किसके साथ है? विधवा के साथ। तो महाप्रभु बोले थैंक यू, है ना, कि आपने बचा लिया मेरे को। कभी कोई जनरल डीलिंग्स में भी ऐसी चीजें हो जाती हैं, वन हैज टू बिकम वेरी वेरी, है ना। वो गोविंद बता लेते ना, वो उनको आलिंगन करने वाले होते हैं। महाप्रभु कहते तुमने बचा लिया, नहीं तो आज मैं अपने आत्महत्या कर ली होती। वो जगन्नाथ वो गीत गोविंद गा रही थी, तो महाप्रभु उसके पीछे भाग पड़े एकदम आलिंगन करने के लिए। हाँ, अब जब अत्रि मुनि ने राजा पृथु के पुत्र को राजा इंद्र की चाल बताई तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और बोला ठहरो ठहरो, कहते इंद्र को माने तो उसका पीछा करने लगा। फिर राजा इंद्र ने सन्यासी का कपट वेश धारण कर रखा था, उसके सिर पर जटाजूट था और समस्त शरीर राख से पुता था। ऐसे वेश में देखकर राजा पृथु के पुत्र ने इंद्र को धर्मात्मा तथा पवित्र सन्यासी समझा, अतः उसने उस पर अपने बाण नहीं छोड़े। जब अत्रि मुनि ने देखा कि राजा पृथु के पुत्र ने राजा इंद्र को नहीं मारा वरन उसे धोखा खाकर वह लौट आया है, तो मुनि ने पुनः उसे स्वर्ग के राजा को मारने का आदेश दिया, क्योंकि उनके विचार से राजा इंद्र राजा पृथु के यज्ञ में बिन डालकर समस्त देवताओं में क्या बन गया है? सबसे अधम बन गया है, बिकम द लोएस्ट ऑफ क्रिएटर्स। कि ऐसा विध्वंस मचा रहा है वो यहाँ पर आके एक गलत कार्य करना, ये बिकम वेरी अधम, बिकम लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड। इस प्रकार सूचित किए जाने पर राजा वेन के पौत्र ने तुरंत राजा इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया। जो तेजी से आकाश के होकर भाग रहा था वह उस पर अत्यंत कुपित हुआ और उसका पीछा करने लगा, मानो गृधराज रावण का पीछा कर रहा हो। जब राजा इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो उसने तुरंत ही अपना कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर उस स्थान से अदृश्य हो गया। महाराज पृथु का महान वीर पुत्र घोड़े को लेकर अपने पिता के यश स्थल में लौट आया। हे विदुर महाशय, जब ऋषियों ने राजा पृथु के पुत्र का आश्चर्यजनक पराक्रम देखा तो सबने उसका नाम विजिताष्ट रखना स्वीकार किया। हे विदुर, स्वर्ग का राजा तथा अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण इंद्र ने तुरंत यज्ञ स्थल पर घोर अंधकार फैला दिया। इस प्रकार पूरे स्थल को प्रच्छन्न करके उसने पुनः वह घोड़ा हर लिया जो बलि स्थान पर काश यंत्र के समीप सोने की जंजीर से बना। तो दूसरी बार पहले आया और फिर दूसरी बार लेके गया, है ना। अत्रि मुनि राजा पृथु के पुत्र को पुनः दिखलाए कि इंद्र आकाश से होकर भागा जा रहा है। परम वीर पृथु पुत्र ने पुनः उसका पीछा किया, किंतु जब उसने देखा कि उसने हाथ में जो धन धारण कर रखा है उस पर खोपड़ी लटकी रही है और वह पुनः सन्यासी वेश में है, तो उसने उसे मारना उचित नहीं समझा। अब अत्रि मुनि ने पुनः आदेश दिया तो राजा पृथु का पुत्र अत्यंत कुपित हुआ। उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। यह देखकर राजा इंद्र ने तुरंत सन्यासी का वह कपट वेश त्याग दिया और घोड़े को छोड़कर वह स्वयं अदृश्य हो गया। हाँ, कपाली का जो था वो लेके घूमते शिव जी वाले जो सन्यास शेमाइट होते हैं बेसिकली। ऐसे 3-4 आगे प्रॉपर लिख रहे हैं। जैन, कुछ जैन बने, कुछ दिगंबर, कुछ अलग अलग तरीके से। नागा वाले भी होते हैं कुछ कुछ। पृथु महाराज अपने बेटे को भेजा ना, वो तो यज्ञ सेक्रीफाइस कर रहे थे ना, यज्ञ कर रहे थे। वो तो यजमान थे ना, इसलिए मारने नहीं जा रहे थे। हाँ, क्योंकि वो सन्यासी के वेश में। हाँ, एकदम वो सन्यासी का उसको वो भ्रमित हो गया उसके उनको देखकर। लेकिन वही गाय ने भी किया था जो महाराज के साथ किया था।
तो गाय भी पृथु महाराज गाय का तो एक अलग फिगरेटिव फिगर है वो, कि कैसे वो पृथ्वी अन्न नहीं दे रही थी। हाँ, गाय बन गई थी, लेकिन वो मारना नहीं चाह रहे थे उस टाइम पे। ब्राह्मण का भी गाय की हत्या नहीं करना चाहते, यहाँ भी वो ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाह रहा। हाँ, सन्यासी की यहाँ पे तो वो तो रेडी हो गए थे मारने के लिए, लेकिन ये बार-बार जो है वो छोड़ देते थे उसका बेटा। हाँ न, मारने के लिए गए थे, लेकिन देखा सन्यासी का वेश है, यही तो सारा दिक्कत है। इसको कैसे मारूं, सन्यासी है, ब्राह्मण है, इसको कैसे मारूं? ये संस्कार है ना। जो कोई ब्राह्मण मेरे को फिर बाद में ऐसा शाप दे देगा, कुछ दे देगा, तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ये भी डर रहता था। तुम्हारा इसको रेडी थे गाय को मारने के लिए। तो गाय और ब्राह्मण फर्क है। गाय का पर्पस अलग है, पृथ्वी माता है, वो पृथ्वी के शासक है, पालन शक्ति लेकर आए हैं। अब क्वेश्चन किस पॉइंट से है कि पृथु वहां पे मारने के लिए रेडी हो गए और यहाँ मार नहीं रहे, तो मारने गए हैं, लेकिन सन्यासी को देख के छोड़ दिया उन्होंने, उनके बेटे ने। वो गाय को भी नहीं छोड़े थे, गाय को मारना चाह रहे थे, मैं वो नहीं सोच रहा था। गाय को इसलिए मारना चाह रहे थे तो गाय अपनी लाइन पे आ जाए एक तरीके से, कि जो अन्न नहीं दे रही थी जब से, इतना मुश्किल से सारे पृथ्वी के लोग मर रहे हैं, तो अन्न देना सबको। हाँ, वो रीजन था उसके लिए कि उसको दंड देना। कोई व्यक्ति अगर संघ से कार्य नहीं करा, उसको दंड देने थी। यहाँ पे भी अब दंड, अब वो पता लग गया कि इंद्र कर रहा है, पहले ये पता ही नहीं लगा कौन रहा है। इतना बिल्डिंग स्टेट था, जब उनको पता लगा इंद्र कर रहा है, तो उन्होंने सोचा इंद्र को अभी यज्ञ में आहुति लेके मार दे, तुम उठो मत, इसका यज्ञ में आहुति डाल देते हैं, इसकी अभी खत्म हो जाएगा ये। दंड तो देना ही पड़ेगा ना, अगर ढंग से एक्ट नहीं कर रहा था। यही किया कि तब महान वीर पृथुपुत्र विजय शास पुनः वह घोड़ा लेकर अपने पिता के यज्ञ स्थल पर लौट आया। उसी काल से कुछ कम बुद्धि वाले लोग छन सन्यासी का वेश धारण करने लगे। राजा इंद्र ने ही इसका क्या किया है, सूत्रपात किया। यही मेन कारण बना। अच्छी है ब्रिज के सारी पहले से चली आती है। हाँ जी, इसका निर्माण नहीं किया। एक मिनट आगे ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। इंद्र ने घोड़े को चुरा ले जाने की इच्छा से सन्यासी के जो रूप धारण किए थे, वे नास्तिकवादी दर्शन के क्या थे, प्रतीक थे। और प्रभुपाद इसके और आगे उसमें बता रहे हैं कि कौन कौन से सन्यासी जो हैं, ये लोग अलग अलग तरह के सन्यासी बन जाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, किंतु आजकल के अधिकांश तथा कथित सन्यासी इस चेतना में शून्य होते हैं। ऐसा सन्यास इंद्र ने महाराज पृथु के ईर्ष्या चलाया था, और आज कलयुग में फिर वो वही प्रकट हो रहा है, वैसा ही चल रहा है जैसा इंद्र के समय में था। इस प्रकार पृथु महाराज के यज्ञ से घोड़े को चुराते हेतु राजा इंद्र ने कई प्रकार के सन्यास धारण किए। कुछ सन्यासी निर्वस्त्र रहते हैं और कभी कभी लाल वस्त्र धारण करते हैं, वे कापालिक कहलाते हैं। ये इनके पाप कर्मों के प्रतीक हैं। ऐसे तथाकथित सन्यासी पापियों द्वारा अत्यंत समादृत होते हैं, क्योंकि वे नास्तिक होते हैं और अपने को सत्य ठहराने हेतु तर्क प्रस्तुत करने में अत्यंत पटु होते हैं। किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डिस्टिंक्टिंग फैक्टर एक डेविएशन में? इवन इस्कॉन के अंदर मैं बता रहा हूं, वी हैव द डेविएशन। विच डेविएशन केम? ऋत्विक। आया कि नहीं आया? इज देयर। लेकिन डेविएशन कैसे आप उसको चेक कर सकते हो? एक ही चीज से चेक कर सकते हो, इज अ रियल नॉलेज है। डिस्टिंक्ट कैसे करोगे डेविएशन है या नहीं है, वो व्यक्ति धूर्त है या नहीं है, कैसे आप जज कर सकते हो, है ना? कि वो क्या ज्ञान दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है। इसलिए यहाँ पे यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं और यहाँ पे कह रहे हैं, किंतु हमें ज्ञान होना चाहिए कि ऐसे लोग ऊपर से धर्म के समर्थक प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में होते नहीं। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त व्यक्ति इन्हें धार्मिक मानकर इनकी ओर आकृष्ट होकर अपना जीवन क्या कर लेते हैं? विनाश कर लेते हैं। कि बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस सारा काम, वो कहते हैं क्यों इतने धूर्त हैं? क्योंकि क्या है, इतने सारे लोग चीटेड होना चाहते हैं, दैट्स व्हाई चीटेड आर देयर। लोग अगर बुद्धिमान होंगे तो कौन चीट कर सकता है आपको? बिकॉज यू वॉन्ट टू गेट चीटेड। आप धर्म ऐसा चाहते हो जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, जिसमें कोई आपके कान ना पकड़े, जिसमें आपको आराम से सब कुछ मिल जाए, तो लोग भी वैसे ही तरीके बताते हैं। अगर आप सही चीज चाहोगे, आपको गोल्ड चाहिए तो गोल्ड ही मिलेगा ना। वी वॉन्ट समथिंग चीप मटेरियल, तो चीप चीजें मिलती हैं। तो ये एक रीजन है
कि क्यों इस तरीके से है। फिर आगे भी आप लोग पढ़ के आइएगा अगली बारी कि ब्रह्मा जी ने कैसे उसके कुछ रीजंस दिए हैं। वैसे मैंने डिस्कस कर लिया है काफी कुछ, लेकिन वो यही मेन रीजन क्या दे रहे हैं कि इसे आप भगवान की इच्छा मानो, इसे प्रोविडेंस मानो और रियल पर्पस को जानो कि क्यों ये यज्ञ करना है। इसके कारण और अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, इसको क्या कीजिए, इसको बंद कर दो, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। जो सबके लिए हितकारी है, केवल वही चीज आप कीजिए। ब्रह्मा जी को compassion भी देख सकते हैं कि he wanted to save Indra from making offense against him. वो भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ती रही, मतलब कुछ और उनके against महाराज के against मतलब offense करते रहेंगे, fashion अपराध करेंगे, तो ये stop हो जाएगा, but not make further offenses. तो विष्णु की compassion towards वो भी है, बिल्कुल है कि ब्रह्मा जी, अच्छा ब्रह्मा जी एनालाइज द सिचुएशन, क्या बेस्ट हो सकता है। ब्रह्मा जी ने पूरा सोच के वो बोला, एकदम नहीं है चलो जी आओ बंद कर इसे इसको करने। ही एनालाइज व्हाट कैन हेल्प, व्हाट कैन बी अ थॉट प्रोसेस कि जो हेल्प कर सकता है पूरी कम्युनिटी को। point of view से तो महाराज अगर stop करते हैं तो what next will be there, and obviously Indra will also be safe. इंद्र और अधर्म नहीं फैलाएगा। होता है, मैं कभी कभी ऐसे हुआ था हमारे एक जगह, हमने एक बोला उनको भाई प्रीचिंग आप बंद कर दो, आपके प्रचार होने से यहाँ पे और अधर्म फैल रहा है, लोग और एंटी हो रहे हैं इस्कॉन के बाय योर प्रीचिंग, तो बेटर स्टॉप दिस प्रीचिंग। तो बोलना पड़ा कभी है कि वाई आपके प्रीचिंग से वो जो लोग वहां पे और हैं वो और उल्टी सी चीजें कर रहे हैं, तो भाई तो हम रोक दो, वो अपना करते रहेंगे और अधर्म मत फैलाओ। 22 में जैसे आयुर्वेदिक साहित्य में भगवान नारायण को शिव ब्रह्मा के समकक्ष लगता है, वह तुरंत पाखंडी हो जाता है। हाँ, जो शिव जी ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समान लगता है, विष्णु वो तो सारे विष्णु के अंश है ना, मतलब दे आर डिफरेंट ऑल्सो एंड नॉट डिफरेंट ऑल्सो। पाखंडी माना जाता है या हो जाता है? मतलब उसका जिसका कंसेप्शन ये है, ये दूसरा नाम अपराध यही तो है ना कि उसे कि वो पाखंडी होता है अगर वो ब्रह्मा के समान विष्णु को शिव के समान मानता है। तो लास्ट यूनिट में कोई मेजर लर्निंग आप बताना चाहोगे कि हमने क्या सीखा? कुछ और अगर आपको कोई अपना पर्सनल एक लर्निंग पूरे इसमें से, लास्ट हमने आप लोग 5 चैप्टर की तैयारी भी करके आए, क्या आपको एक मेजर लर्निंग अपने जीवन में कोई दिखाई दिया? 14 से लेके हमने पढ़ा पूरा, हमने स्टार्ट किससे किया था? 13 से चालू किया था। 13 में किसका कौन था? 13 में है ध्रुव महाराज की पूरी परंपरा में हमने पढ़ा। फिर 14 में वो चले गए, वो अंग महाराज चले जाते हैं, वेण उत्पन्न होता है। 15वें में वेण का फिर किस तरीके से वहां पे जो ऋषि मुनि है उसको मार डालते हैं। फिर 16 में पृथु आते हैं, पृथु का कोरोनेशन होता है। 17वें में पृथु पृथ्वी से लड़ते हैं और 18वें में फिर पृथ्वी का दोहन करते हैं और 19वें में फिर इंद्र आ जाता है बीच में, जब यज्ञ सोवा यज्ञ कर रहे होते हैं, है ना। तो आपने जो 6 चैप्टर पढ़े, जब तक मैं इसलिए कह रहा हूँ जब तक वो ड्रिंक आ रहा है, तो जब तक हम लोग, हाँ एक माइक दे दीजिए। इसमें जो बेस है ना, जैसे योगी परंपरा में होने पर भी जो होते हैं राजा अंग के पुत्र जो होते हैं वेद होते हैं, जो कि बहुत ही दुराचार होता है, ये बहुत ही ज्यादा। तो इतनी अच्छी परंपरा में होने पर भी, भक्ति की परंपरा में होने पर भी ऐसा पुत्र क्यों मिला हमें? तो इसका रीजन जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसमें कि अगर ऐसे रिश्तेदार मिलते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा संसार से डिटैचमेंट हो जाए। तो अगर हम उसी में लगेंगे, अगर हमें अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा अटैचमेंट बढ़ेगा, तो हम यहाँ से जाने नहीं चाहेंगे। किसी विषय से राजा अंग ने वो राज्य को जल्दी ही छोड़ दिया था। तो ये एक मतलब मुझे अच्छा लगा कि हमारी विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थिति होने से हमारा भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ता है। तो ये अच्छा लगा। सही बात भाई, रिश्तेदार अच्छे नहीं मिले, घर वाले अच्छे नहीं मिले, तो इट ब्रिंग्स मोर डिटैचमेंट।
ज्यादा डिटैचमेंट लेके आ गया। ज्यादा अच्छे होते तो फिर यहीं पे आ सकते हो जाते, नहीं? हाँ 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 कर्मास कर्मास देते हैं, कर्मास जो भेड़ के कर्मास हाँ हमारा से हाँ हमारा जो थे वो साधु थे, लेकिन जब भेड़ आया तो वो एक बिल्कुल दूर करेगा, वो अपने कर्मास के हिसाब से आया, बिल्कुल जैसे कि इनोवेशन यहाँ पे बढ़ाना होता है, वो बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो गया ना, हाँ अपोजिट हो गया। इनोवेशन और वहाँ बाप ऐसा था, हाँ बेटा ऐसा है। हाँ हर एक जो आता है वो अपने कर्मा साथ में लेके आता है। जैसे अगर शास्त्रों में ये बताया जा रहा है, हो सकता है आपका बाप असुर हो तब भी आप भक्ति, शुद्ध भक्ति कर सकते हो, चाहे बेटा असुर हो तब भी आप शुद्ध भक्ति कर सकते हो। भक्ति के लिए चाहे वाइफ असुर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हस्बैंड असुर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हर स्थिति में व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर सकता है। ये शास्त्र का कथन है। विभीषण अच्छा भाई ऐसा निकल गया है, तो किसी भी स्थिति में भक्ति किसी भी भौतिक अवस्था पे डिपेंड नहीं करती। आप अपना प्लेन को उड़ाओ बस, औरों के प्लेन की चिंता मत करो।